उत्तराखंड त्रासदी के बाद अब एक ऐसे संजीदा मसले पर बात उठना लाजमी है जो बेहद गंभीर है। चमोली के जिस गांव में कुदरत ने अपना कहर बरपाया, आखिर उस गांव में 70 के दशक में क्या हुआ था और क्या अब ये वाकई में कुदरत से खिलवाड़ है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कुदरत का एक और अटैक। 7 साल बाद फिर सैलाब में बदला उत्तराखंड। क्या ये कोई संयोग है या फिर कुदरत का पलटवार? सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस मसले के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको बुरा या हैरान करने वाला जरूर लगेगा, लेकिन ये मसला इतना संजीदा है कि अगर अब बात नहीं की गई तो आने वाले वक्त में नस्लें खत्म हो सकती हैं। अपार प्रकृति की सुंदरता को संजोए पहाड़ी राज्यों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण पहाड़ों को बारूद के ढेर में तब्दील कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के जिस गांव में सैलाब ने दस्तक दी है, उसी गांव में 70 के दशक में पर्यावरण को बचाने के लिए ही आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम था चिपको आंदोलन, जो जंगलों की कटाई के खिलाफ चलाया गया था। उत्तराखंड का रैणी गांव, जहां आज सब कुछ बर्बाद हो चुका है, न रास्ते बचे हैं, न पुलों का निर्माण जो किया जा चुका था उसका नामो निशान बचा है। उसी रैणी गांव में 70 के दशक में चिपको आंदोलन का आगाज हुआ था। जंगलों के काटने के खिलाफ जंग का ऐलान हुआ था। जब लकड़ी के ठेकेदार पेड़ों को काटने पहुंचे थे तो इस गांव की महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी और यही तस्वीर इस आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान बन गई थी। रैणी गांव की ही एक अनपढ़ और बुजुर्ग महिला गोरा देवी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। महिलाएं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी और यही वजह है कि इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। 1973 में इस आंदोलन की शुरुआत भारत के मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी के नेतृत्व में की गई थी। लेकिन विडंबना देखिए, आज वो ही गांव पर्यावरण से खिलवाड़ का खामियाजा भुगत रहा है। ऐसे में हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से ग्लेशियर के पास बांध का निर्माण कितना सही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि हम क्या करने निकले थे और क्या कर गुजरे हैं। विकास की इबारत लिखने के लिए हमने नए रास्ते खोजे, लेकिन इस खोज में हम ये भूल चुके हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ इंसानियत पर भारी पड़ सकता है। और अब पहाड़ों पर ये कुदरत का पलटवार भारी पड़ता नजर भी आया है, क्योंकि जिस रफ्तार से हमने प्रकृति के संसाधनों का दोहन किया है उस रफ्तार से विनाश तो तय है। नए प्रोजेक्ट के मार से केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि प्रकृति, सामाजिक जीवन, जानवर, हिमखंड के साथ साथ पहाड़ी राज्यों के लोग भी प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड त्रासदी के बाद एक बात तय है कि अगर समय रहते ये गलतियां नहीं सुधारी गई तो कुदरत का ऐसा जोरदार प्रहार तय है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि पर्यावरण से हुए खिलवाड़ को लेकर सरकार और प्रशासन के साथ साथ क्या नए प्रोजेक्ट की कंपनियां भी उतने ही जिम्मेदार हैं?